नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। 7 मार्च को पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में करेंगे बंगाल की जनता को संबोधित। दूसरी ओर सीएम ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में दिखाएंगी अपनी शक्ति प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही 7 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में राज्य के मतदाताओं को संबोधित कर रहे होंगे, उसी समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगे। इसको लेकर प्रशासन और तृणमूल नेताओं की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 तारीख को सिलीगुड़ी आ रही है और अगले दिन 7 तारीख को वहां रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। उसी दिन पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर नाका चेकिंग की जा रही है। होटलों और रेस्टोरेंट में भी चेकिंग प्रारंभ कर दी गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। 8 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। इस बात को ध्यान में रखकर विधानसभा चुनाव में टीएमसी उत्तर बंगाल पर पूरा जोर लगा रही है। इस बीच पीएम मोदी की ब्रिगेड रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा की उत्तर बंगाल इकाई के नेताओं ने पार्टी नेताओं को डोर टू डोर कैंपेन करने का निर्देश दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी की ब्रिगेड सभा में शामिल होने के लिए प्रचार कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि इस रैली में 10 लाख से अधिक लोगों को शामिल करने का लक्ष्य। ओम प्रकाश मिश्रा को उम्मीदवार बनाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस में उठ रहे हैं बगावत के सुर। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से ओम प्रकाश मिश्रा को तृणमूल उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर पार्टी के भीतर बगावत के सुर उठने लगे हैं। टीएमसी नेता नांटू पाल ने पार्टी के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए शुक्रवार शाम को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पार्टी उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा के नाम लिए बगैर कहा कि उनके हिसाब से सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से स्थानीय किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी के मौजूदा विधायक अशोक भट्टाचार्य यदि फिर से यहाँ से खड़े होते हैं तो उन्हें हराने के लिए यहाँ की भूमि पुत्र की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, नांटू पाल ने कहा कि बाहर के विधायक होने से आम लोगों को काफी समस्याएं होती। देखो, আমি শিলিগুড়ি বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, কিন্তু আমার একটু আগেই টিভিতে দেখলাম ওম প্রকাশ বাবুর নাম, কিন্তু এখানে দলের কোথাও এই নাম আলোচনা হয়নি এবং অনেক দু একজনের নাম আলোচনা হয়েছে। আমিও সেখানে ছিলাম এবং সার্ভে একটা টিম বিভিন্ন জায়গায় সার্ভে করেছে। সেই সার্ভেতে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেতে হয়েছে, বিভিন্নভাবে আমাদেরকে নির্দেশিকা ছিল, সেগুলো করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় হঠাৎ করে এই নামটা কেন আসলো আমার জানা নেই। নিশ্চয়ই আলোচনা হলে ভালো হতো, কিন্তু এই জায়গাটাতে বুঝতে হবে শিলিগুড়ি মানুষ 2011-তে স্থানীয় লোক ডক্টর রুদ্রনাথ প্রসাদকে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, জিতিয়েছিল। তারপর বারবার বাইরের লোক যতবারই দিয়েছে প্রত্যাখ্যান করেছে। এবছর আমরা দলীয়গতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যাকেই দেওয়া হোক দলের শিলিগুড়ির থেকে একজন প্রার্থী করা হোক এবং সাধারণ মানুষ চাইছে অশোক ভট্টাচার্যকে আর উন্নয়ন নয়, অশোক ভট্টাচার্য যত তাড়াতাড়ি বিদায় নেবে তত ভালো। শিলিগুড়ির একজন প্রার্থী শিলিগুড়ির মানুষ চাচ্ছে। আমি শিলিগুড়ির 33টি ওয়ার্ড ঘুরেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, দেখেছি মানুষ একটা সেন্টিমেন্ট আছে যে শিলিগুড়িতে মানুষ চাইছে অশোক পরিবর্তন। কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলছি যে শিলিগুড়ি আগে ছিল মিরিক, চা বাগান, সেবক, মাটিগাড়াকে নিয়ে। এখন মাত্র 2,21,000 ভোটার।
তার মধ্যে বাঙালি অর্ধেক হলেও হিন্দি ভাষীও আছে কিছু, তার মধ্যে মারवाड़ी অন্য জায়গা আছে। तृणमूल उम्मीदवार को लेकर पार्टी में बगावत, खगेश्वर रॉय के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की चेतावनी। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक खगेश्वर रॉय को 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी ओर उम्मीदवार के तौर पर खगेश्वर रॉय के नाम का ऐलान होते ही जलपाईगुड़ी जिले में तृणमूल कांग्रेस के ST/SC सेल के अध्यक्ष कृष्णदास इसके विरोध में उतर आए। तृणमूल सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य की 291 विधानसभा सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद शाम को कृष्णदास ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पार्टी के इस फैसले का विरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने खगेश्वर हटाओ राजगंज बचाओ के नारे के साथ रविवार को इसके खिलाफ विरोध रैली निकालने का ऐलान तक कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव में वे खगेश्वर रॉय के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारकर उसके समर्थन में प्रचार करेंगे। दास ने कहा कि खगेश्वर रॉय विधायक है, पर विधायक के तौर पर उनका आचरण सही नहीं रहा। इसके साथ ही उन्होंने उनका जमीन माफियों के साथ साठगांठ का भी आरोप लगाया। वरिष्ठ तृणमूल नेता ने सवाल करते हुए कहा, पार्टी इस तरह के एक व्यक्ति को उम्मीदवार कैसे बना सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे खगेश्वर रॉय को हराने के लिए चुनाव के अखाड़े में उतरेंगे। ওর সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি, কোনো রকম যোগাযোগ হয়নি, একদম মিথ্যাবাদী মানুষ। তার যে ব্যবহার আচার আচরণ আমার সঙ্গে কোনো রকম ভাবে মিল নেই, তাই তাকে আমি কোনো রকম সমর্থন করি না। একটা সমাজের অযোগ্য মানুষ এবং আমাদের রাজবংশী সমাজের তো একদম অযোগ্য মানুষ। সে এই 3 টার্ম ধরে আছে, কোনো রকম ভালো কাজ করতে পারেনি, সেটা প্রমাণিত একদম। মানুষকে ঠিকভাবে ঘরে ঘরে জব কার্ডও দিতে পারেনি, 100 দিনের কাজও ভালো করে দিতে পারেনি। আর নিজের বাড়িতে যেভাবে নিজের বধূকে যেভাবে নির্যাতন করছে আর কি, তাতে আমি ফুল বিরোধিতা করি এবং তাকে কোনোভাবেই আমার সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে কোনোভাবে তাকে জিততে দেবো না। নির্দল হয়ে দাঁড়ায় জিতেই আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করি। তাদেরকে একটাই আশ্বাস দিচ্ছি যে মানুষের কাজ করতে গেলেই ভুল ত্রুটি হয়, হয়তো দল এই জায়গাটা ঠিক বুঝতে পারেনি, ঠিকভাবে রিপোর্ট যায়নি। অতএব আমরা প্রমাণিত করে দিয়ে, আমরা নির্দলের দ্বারা জিতায় প্রমাণিত করে দিয়ে আমরা আবার তৃণমূলেই অংশগ্রহণ করব। অবশ্যই করবে, কারণ দলে ভালো মানুষ দরকার, ভালো লোক দরকার। অতএব পাবলিক সমর্থন দরকার, পাবলিক সাপোর্ট যেদিকে থাকবে অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা মেনে নিবে। হয়তো এতগুলা 294টা আসন বাঁচতে গিয়ে একটা হয়তো মিস্টেক হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমরা সমর্থন করব, তারপরে দেখা যাবে। सिलीगुड़ी में लगी भीषण आग, 6 मकान जलकर खाक। सिलीगुड़ी के बागराकोट में शुक्रवार देर रात भीषण अग्निकांड में 6 से 7 घर जलकर राख हो गए। अग्निकांड में 3 मोटरसाइकिल व एक टोटो भी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कल रात करीब 2 बजे अचानक इलाके में आग लग गई। आग लगी के बाद आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए। इस बीच दमकल को खबर दी गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 3 इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। करीब 2 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगी में किसी की हताहत होने की खबरें नहीं है, लेकिन लाखों रुपयों के नुकसान की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों व दमकल कर्मियों की तत्परता में आग पर काबू पा लिया गया और आग को आसपास फैलने से रोका गया। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दमकल को सूचना देने के बावजूद देर से दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। उम्मीदवार के नाम की घोषणा होते ही तृणमूल कांग्रेस खेमे में फांक। इटाहर में निकाली गई विरोध रैली, किया गया पथावरोध। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा होते ही तृणमूल कांग्रेस के अंदर विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। इस बीच इटाहर में अमल आचार्य, सैकड़ों तृणमूल कांग्रेस व कार्यकर्ता तृणमूल मुशर्रफ हुसैन को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। नाराज समर्थकों ने इटाहर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित भी कर दिया। इसके कारण 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोलकाता और सिलीगुड़ी जाने वाली गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान अमल आचार्य के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि इस बार पिछले 2 बार के इटाहर के विधायक तथा जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन अमल आचार्य को टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह पर जिला परिषद कर्माध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन को टिकट दिया गया और उसी से अमल आचार्य के समर्थक काफी नाराज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 বছর থেকে অমল আচার্য আছে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট আমরা অমল আচার্যকে চাই। কোনো কথা শোনা শুনি নাই, কোনো ক্যান্ডিডেট অমল আচার্য মমতা ব্যানার্জি যতক্ষণ পর্যন্ত
ক্যান্ডিডেট লিডারে না দিবে মমতা চ্যাটার্জিকে ততক্ষণ পর্যন্ত 34 নম্বর বন্ধ থাকবে এখানে অনুষ্ঠানে বসবো। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री की ब्रिगेड सभा को लेकर भाजपा ने निकाली मशाल रैली। 7 मार्च को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित होने वाली ब्रिगेड सभा को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से शुक्रवार रात जलपाईगुड़ी में एक मशाल रैली निकाली गई। रैली में काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से उतर आई है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। सत्ताधारी पार्टी के साथ ही राज्य में तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटती दिख रही है। इसी क्रम में 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। ब्रिगेड सभा को सफल कराने के लिए पूरे राज्य में भाजपा कार्यकर्ता जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार रात जलपाईगुड़ी जिले में भाजपा के राजगंज पूर्व मंडल की ओर से जलपाईगुड़ी गौशाला मोड़ से मशाल रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए डेंगुआझार बाजार संलग्न चाय बागान पहुंचकर समाप्त हुई। पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण न हो, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट्स घटाए। 2016 में 57 थे, इस बार सिर्फ 52। प्रशांत किशोर के फीडबैक को भी तरजीह। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। टीएमसी 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 3 सीटें सहयोगी पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को दी गई है। इस बार की लिस्ट में 2 महत्वपूर्ण बातें नजर आ रही है। पहला, महिला कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ाई गई है। इस बार 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कुल 7.18 करोड़ वोटर में से 3.15 करोड़ महिलाएं हैं। लोकसभा चुनाव में महिला वोटों का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा देखा गया था। टीएमसी की सूची में इस बार जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो है मुस्लिम कैंडिडेट्स की कम संख्या कम करना। 2011 में टीएमसी ने मुस्लिम समुदाय से 28 कैंडिडेट्स उतारे थे। 2016 में यह संख्या बढ़कर 57 पर आ गई, लेकिन इस बार संख्या 42 पर आ गई है। 2016 में मुस्लिमों ने एक तरफा टीएमसी को सपोर्ट किया था, तभी ममता बनर्जी 211 सीटें जीत सकी थी। इसका कारण बताते हुए डॉक्टर चक्रवर्ती कहते हैं, ध्रुवीकरण के डर से ऐसा किया गया है। राज्य में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा हुआ है, ऐसे में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ना हो जाए, इसके लिए टीएमसी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को कम कर हिंदू कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ाई है। राज्य में 70% आबादी हिंदुओं की है, 27% मुस्लिम आबादी है। देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 200 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ। एक दिन में 250% नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना वायरस के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 240 मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें कोरोना संक्रमण का नया स्ट्रेन मिला है। यह नया स्ट्रेन बेहद खतरनाक और तेजी से फैलने वाला है। यूके, ब्राजील और अमेरिका इसकी मुसीबत झेल रहा है। इस नए स्ट्रेन से अब तक ऐसे लोग भी संक्रमित मिले हैं जिनको विदेश जाने की कोई हिस्ट्री नहीं है। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा है। एक दिन में ही संक्रमण की रफ्तार में 250% का इजाफा देखने को मिला। शनिवार को राज्य में 10,216 लोग संक्रमित पाए गए। 5 महीने बाद पहली बार जब एक दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। इसके पहले 17 अक्टूबर को 10,259 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। ओम प्रकाश मिश्रा को उम्मीदवार बनाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस में उठ रहे बगावत के सुर। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से ओम प्रकाश मिश्रा को तृणमूल उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर पार्टी के भीतर बगावत के सुर उठने लगे हैं। टीएमसी नेता नांटू पाल ने पार्टी के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए शुक्रवार शाम को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पार्टी उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा के नाम लिए बगैर कहा कि उनके हिसाब से सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से स्थानीय किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी के मौजूदा विधायक अशोक भट्टाचार्य यदि फिर से यहां से खड़े होते हैं तो उन्हें हराने के लिए यहां की भूमि पुत्र की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, नांटूपाल ने कहा कि बाहर के विधायक होने से आम लोगों को काफी समस्याएं होती। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में किया बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट में बदलाव किया है। बोर्ड ने नई तारीखों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 1 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। नई डेट शीट में कई बदलाव किया गया है। 12वीं के फिजिक्स और
अप्लाइड फिजिक्स जैसे एग्जाम जो पहले 13 मई को होने थे अब 8 जून को आयोजित किए जाएंगे। 10वीं के भी कई विषय की परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ है। 10वीं की गणित की परीक्षा जो पहले 21 मई को होने वाली थी अब उसे आगे बढ़ाकर 2 जून कर दिया गया है। नई डेटशीट के मुताबिक 12वीं गणित का एग्जाम जो पहले 1 जून को होने वाली थी अब वो 31 मई को होगी। 10वीं के छात्र अब 21 मई को साइंस की परीक्षा देंगे, जबकि पहले दिन गणित की परीक्षा होनी थी। अब गणित की परीक्षा 2 जून को होगी। आपको बता दें कि इस बार बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी और 7 जून को 10वीं की परीक्षाएं खत्म होगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 14 जून को खत्म होगी, जबकि पहले 12वीं की परीक्षा 11 जून को खत्म होने वाली थी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।